मुजफ्फरपुर में एमआर चंदन की हत्या उसकी पत्नी, साला और सास ने ही कर दी। उसका और पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। इसी को लेकर तीनों ने मिलकर चंदन की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को एक लाइन होटल के पीछे जमीन के भीतर 2 फीट गाड़ दिया था। इसके बाद गायघाट थाना में पति की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी थी। 6 दिन बाद उसका शव बरामद किया गया था। इसको लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को घटना की गई थी। इसके बाद शव को जमीन के भीतर गाड़ दिया गया। फिर पत्नी में थाने में गुमशुदगी की धारा में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। इसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। इसी बीच शव बरुआरी गांव से ही एक लाइन होटल के पास जमीन खोदकर निकाली गई। घटनास्थल की टावर डंप कराई गई। चंदन की सीडीआर जांच की गई। आरोपियों की भी मोबाइल डिटेल खंगाला गया है। जांच में पता चला कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। चंदन दिल्ली में रहकर एमआर का काम करता था। वह गायघाट स्थित ससुराल आया था। वह मूल रूप से झंझारपुर का रहने वाला था। उसका एक 5 वर्ष का बच्चा भी है। बताते चले कि बरुआरी गांव में मिथिलेश सिंह के दामाद चंदन कुमार सिंह का शव बीते शुक्रवार को पुलिस ने बगीचे में मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ बरामद किया था। इस मामले में मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवानी गांव के निवासी मृतक के पिता नवीन कुमार सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसमें मृतक चंदन कुमार सिंह की पत्नी मनीषा कुमारी, सास पिंकी देवी, साला विनीत कुमार, विशाल कुमार व अन्य 2 पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने हत्या करने की बात स्वीकार की है। मृतक के पिता ने बताया कि बीते 1 साल से चंदन और मनीषा के बीच संबंध ठीक नहीं थे। चंदन दिल्ली में एमआर का काम करता था। वह 24 नवंबर को दिल्ली से बरुआरी आया था। एसएसपी ने बताया कि मनीषा कुमारी ने 29 नवंबर को पति के गुम हो जाने की शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पूछताछ के क्रम में हिरासत में ली गई मृतक की पत्नी, सास व साले ने चंदन कुमार सिंह की हत्या करने की बात स्वीकार की है। इन सभी ने मिलकर चंदन की गला दबाकर हत्या 25 नवंबर की रात में ही कर दी थी। 1 दिन तक शव बरुआरी चौक के समीप NH 57 की पुलिस के नीचे छुपा कर रखा गया। फिर 26 नवंबर को गाछी में ले जाकर खेत में शव को दफन कर दिया गया। सभी से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 25 तारीख को गायघाट थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। बेसिकली थाना पे जो रिपोर्टिंग हुई थी वो 30 तारीख को हुई थी, लेकिन घटना 25 की है। 25 को एक महिला है जिनके पति का नाम चंदन कुमार था और वो देर रात्रि में उनके घर से फ़ोन पर बात करते हुए निकल गए और इसी आलोक में उन्होंने 30 तारीख को गायघाट में सूचना दी और आवेदन दिया कि मेरे पति 25 तारीख को निकल गए थे और जब से अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। इसी आलोक में एक हम लोगों ने कांड दर्ज किया और एडिशनल SDPO पूर्वी के नेतृत्व में एक SIT टीम गठित की गई जो इस केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। टेक्निकल सहारा भी हम लोग ले रहे थे और तभी अगले दिन 1 तारीख को एक डेड बॉडी गायघाट थाना अंतर्गत ही एक लाइन होटल है उसके पास में मिली और जो डेड बॉडी थी उसकी जो पहचान की गई वो मिसिंग पर्सन थे चंदन कुमार, उन्हीं के रूप में की गई। और इसमें हम लोगों ने CDR एनालिसिस, टावर डंप और टेक्निकल काफ़ी काम किया और जिसके आधार पे इस घटना के पीछे जो मामला प्रकाश में आया वो आया कि पति पत्नी दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और पति अपने ससुराल में आया हुआ था और उस दिन भी कुछ झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के क्रम में जो है जो उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और जो उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, दोनों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक जगह पर शव को दफना दिया, जो शव जो है पुलिस को 6 दिन बाद में। रीजन सर क्या रहा है? संबंध भी अभी उस पर कहना कुछ जल्दीबाजी होगी क्योंकि महिला के आचरण की भी बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी मतभेद थे और कई बिंदुओं पर कई कारणों की वजह से। जो शव जो गाड़ा गया था वो जो आरोपी है महिला उसके खेत में ही गाड़ा गया था क्या? नहीं, ये अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि लाइन होटल के पीछे का है वो जगह और ये अंचलाधिकारी से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो ज़मीन किसको उसमें आती है। शादी का कितना वर्ष हो गया?
इनका एक छोटा बच्चा है और लगभग 4 से 5 वर्ष। इस घटना में सर शामिल कौन कौन है महिला इस के घटना अलावा? में 3 लोग की संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है, जिसमें उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और इसके अलावा उनकी जो सास है जिनका नाम पिंकी देवी है। इन लोगों को गिरफ्तार किया इन गया। 3 लोग अन्य लोग भी शामिल हैं जो कि फरार अभी हैं? हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है इसमें एक आध व्यक्ति की संलिप्तता और प्रकाश में आए, उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है और निकटवर्ती जो जिले हैं वहाँ से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, बट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मोटिव के संबंध में सर कुछ नहीं? मोटिव मेनली तो यही समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से क्लैशेस थे और विवाहेतर संबंध भी थे निश्चित रूप से, जो अभी तक के एनालिसिस में आया है। थैंक यू।